आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ध्यान से देखना बेटा। अपहिल जर्नी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सुना है? अपहिल जर्नी, चढ़ाई। तो जब खत्म होती है तो कैसा होता है? ऊपर पहुंच के कैसा लगता है? जब लगा कि हाँ बस अब खत्म हो गई अपहिल जर्नी, मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ ढलान है। उसके बाद और चढ़ाई नहीं हो सकती ना। जब आप पीक पे पहुंच गए, यू फील रिलैक्स्ड। थकान चढ़ाई करते वक्त हो रही होती है, उसके बाद रिलैक्सेशन होती है, बिकॉज अब सिर्फ आप मेहनत कर चुके हैं। कॉस्ट थी वो चढ़ाई, चढ़ चुके हैं। अब रिलैक्सेशन टाइम है। अब रिलैक्सेशन टाइम है। रेवेन्यू ढलान में आ रहा है। रेवेन्यू ढलान में आ रहा है कि आप न्यूट्रल पे भी चलेंगे ना, विच इज वेरी रिस्की, बट क्योंकि कंट्रोल लूज हो सकता है ना, आपने छोड़ दिया कि ऑटो मोड पे चल रहे हैं। नहीं, आसान है, बहुत आसान है। कॉस्ट की वार्निंग मैंने दी थी, रेवेन्यू का खुशी भी मैं ही शेयर कर रहा हूँ कि बहुत आसान, फ्री के मार्क्स हैं कि चलो बेटा थोड़ी आपने इतनी मेहनत करी, ये लो आइसक्रीम खाओ। ठीक है ना? ये वैसी वाली है कि जो अपने आप जगह ढूंढ लेगी, इसके लिए पेट में जगह होनी जरूरी नहीं है। रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा? जब उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करके। तो कॉस्ट में तो हमने पीएचडी करी, रेवेन्यू में तो मतलब डिप्लोमा की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? वो तो एक ऑनलाइन कोर्स है, एक कुछ देर का। रेवेन्यू, सामान बेच के पैसे कितने आए। सामान बेच के पैसे कितने आए, सिंपल रेवेन्यू का फॉर्मूला, टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। प्राइस पर यूनिट, आपने कितनी यूनिट बेची। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। रेवेन्यू, रेवेन्यू सामान बेच के पैसा कितना आया। रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर द सेल प्रोसीड्स इज नोन एज रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू मेरा प्रॉफिट है? यस और नो? रॉन्ग। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये पूरा मेरा प्रॉफिट नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे पैसे दिए 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ मेरा प्रॉफिट नहीं है, 10 करोड़ मेरा रेवेन्यू है। इसमें से मैं अपने खर्चे माइनस करूंगा, 9 करोड़ 90 लाख। ठीक है ना? तो बच कुछ आके 10 लाख के करीब प्रॉफिट हुआ। तो रेवेन्यू पूरा प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू पूरा प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। फिगर सारे इमेजिनरी हैं, दूर दूर तक का इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। रेवेन्यू, रेवेन्यू आपका पूरा प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू में से खर्चे, कॉस्ट माइनस होती है तो प्रॉफिट आता है। ये क्लियर है ना? रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। बड़े सिंपल सी बात है, आगे बढ़ूंगा मैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, तीन टर्म्स हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। तो ये टोटल, एवरेज, मार्जिनल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो उनसे दोस्ती करने में ही फायदा है। यहाँ पे बहुत आसान है, वहां पे तो मतलब आपने बहुत सारी देख लिए कर्व्स की शेप ऐसी कि उल्टे सीधे यू, सीधा यू, उल्टा यू, एस वेस सब कुछ देख लिया, बट समझ आना चाहिए एक एक चीज। यहाँ पे उसके मुकाबले इन कंपैरिजन टू कॉस्ट, यहाँ पे जो माइंड अप्लाई होगा 5 to 10% होगा ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना बेटा? तो हैप्पी संडे। आज ही हमारे कॉन्सेप्ट रेवेन्यू का खत्म हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू, मैं कह रहा हूं आप डेफिनेशन क्रिएट करके सोचो ना, हमने नहीं सुना, क्रिएट करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है आपके हिसाब से। हमें मार्जिनल का मतलब पता है, हमें रेवेन्यू का मतलब पता है, सोचो क्या होनी चाहिए डेफिनेशन मार्जिनल रेवेन्यू की। तांत्रिक, बोलो बेटा। नहीं नहीं, आप क्रिएट, नो 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 ऑप्शन नहीं। ठीक है ना? आप ही अकेले हो इस दुनिया में, और कोई एग्जिस्ट नहीं करता। आप नहीं जवाब देना। मार्जिनल का मतलब उल्टा लटका के मारूंगा। ठीक है ना? मतलब 6 महीने से ना कम से कम 500 बार ये टर्म सुन चुके होगी, मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी।
फिर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल बता बेटा, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? सर याद था, एकदम से गायब हो गया। बोलो बेटा, प्राइज मिलेगा आपको। मार्जिनल, करेक्ट। आप बताओ, मार्जिनल का मतलब एडिशनल। मार्जिनल का अभी भूल जाओ ना किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूं मैं। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग बताने की कोशिश करें। एडिशनल, एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड, वेरी गुड, यही है। मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एक और यूनिट बेचेंगे तो कितने रुपए आएंगे? ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का ही था। पर यूनिट प्राइस क्या है? 10 रुपए। तो एक यूनिट बेची तो कितने रुपए आए? 2 बेची तो, 3 बेची तो, मार्जिनल रेवेन्यू एक और यूनिट बेची तो और कितने पैसे आए? कितने आए? करेक्ट आंसर। एक और यूनिट बेची तो और कितने आए? तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है एडिशनल रेवेन्यू। तो अगर प्राइस सेम है तो भाई साहब मार्जिनल रेवेन्यू सेम ही आएगा। यस और नो? मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग क्लियर? क्लियर। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बना? एक तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट, और टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। यस और नो? क्लियर। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? यस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। एवरेज निकाला, टी आर अपॉन क्यू। एवरेज निकाला, एवरेज कॉस्ट क्या थी? टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट। अब ध्यान से रखना, बड़े मजेदार पॉइंट। खत्म फॉर्मूले, रेवेन्यू के फॉर्मूले खत्म। अभी हम न्यूमेरिकल शुरू करके 5 मिनट में खत्म भी कर सकते हैं, इतने आसान है। मैं कह रहा हूँ पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है समझ समझ के आगे बढ़ना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पे जगह ज्यादा है, ठीक है जी। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बताया बेटा लक्की? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, क्वांटिटी इनटू प्राइस और प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्यू क्यू कौन? तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। यस और नो? प्रूफ है आपके सामने। ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एवरेज रेवेन्यू is always equal to the price of the commodity. Average revenue curve is also known as the price line. Average revenue curve is also known as the price line. Average revenue, it refers to the revenue per unit of output sold. It is obtained by dividing the total revenue by the number of units, TR upon Q. If total revenue from the sale of goods, total अगर total revenue 1600 है और आपने 10 चेयर्स बेची हैं, तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? मैंने 10 चेयर्स बेची एट द प्राइस, एट द रेट ऑफ 160 पर चेयर, तो कितने पैसे आए? 1600। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एवरेज रेवेन्यू आया 160। तो 160 तो प्राइस भी था। कह रहे हाँ, ए आर एंड प्राइस आर द सेम। कह रहे वो दोनों सेम बातें होती हैं। ए आर इज इक्वल टू द पर यूनिट सेल प्रोसीड्स एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट सिंस सेलर्स। ठीक है जी। अब ये जो मैंने आपको बताया, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्वांटिटी, टी आर को रिप्लेस
कर दिया क्वांटिटी इनटू प्राइस से, क्वांटिटी क्वांटिटी कट गया, तो AR is equal to the price. Easy. AR curve and the demand curve are the same. Demand curve कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये AR curve होता है, यही प्राइस लाइन होती है. नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो मतलब नॉर्मल सिनेरियो में if you want to sell more, if you want to sell more, you have to lower the prices. कह रहा ऐसा क्यों? कह रहा लॉ ऑफ डिमांड कहता है people will consume more only when lower prices are offered. डिमांड कर्व क्या कहता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो प्राइस गिरेगा तभी तो डिमांड बढ़ेगी. यस और नो? यस और नो? प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? प्राइस गिरेगा अगर तो अब प्राइस गिरा तो क्यों फिर सेल निकालते हैं, क्यों डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है डिस्काउंट देंगे, प्राइसेस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी. तो एयर कर्व, प्राइस लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है नॉर्मल सिनेरियो में. वो तो अभी हम देखेंगे. पॉइंट AR इज इक्वल टू प्राइस, ये तो समझ आ गया. AR इज ऑलवेज इक्वल टू द डिमांड कर्व एज वेल, क्योंकि जो प्राइस लाइन है वही मतलब इवेंचुअली आप उतने पे ही बेच पाएंगे. कितने पे बेच पाएंगे? जितने पे लोग खरीदना चाहते हैं. आप कितने पे बेचना चाहते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. लोग वो खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते, दैट इज इम्पॉर्टेंट. अगर खरीदना चाहते हैं तो उस प्राइस पे वो खरीद लेंगे. नहीं खरीदना चाहते, मैंने बोला कि मैं तो यार 1 घंटे के 5,000 रुपए लूंगा, ठीक है, हो सकता है एक भी यूनिट ना बिके, हो सकता है एक भी स्टूडेंट ना आए, तो डिमांड नहीं थी ना. इवेंचुअली एग्जीक्यूशन किस चीज पे डिपेंड करेगी? डिमांड है कि नहीं है. प्रोड्यूसर की विलिंगनेस उसकी दुनिया में, कंज्यूमर की विलिंगनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन डिटर्मिनेशन ऑफ आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा इक्विलिब्रियम. पॉइंट AR एंड डिमांड कर्व आर द सेम. एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू बताता है पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड. तो क्या बेच पाओगे जो कंज्यूमर लेना चाहता था या जो आप बेचना चाहते थे? कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा कि आप बेच पाए कि नहीं बेच पाए. A buyer's demand curve graphically represents the quantities demanded by a buyer at various prices. In other words, it shows the various levels of average revenue at which different quantities of the goods are sold by the seller. सर लेकिन ऐसे तो कंज्यूमर कहेगा 1 रुपए में दे दो, तो नहीं दूंगा ना, नहीं दूंगा, वो मेरी मर्जी है मैं दूं कि ना दूं. दिया तो प्लॉट हो गया ना कि इस प्राइस पे इतनी यूनिट बेची. नहीं दिया तो मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं. तो लेकिन जो इवेंचुअली मैं बेच पाऊंगा वो उसी पे बेच पाऊंगा, कंज्यूमर विलिंग था कि नहीं था. बट सर ऐसा भी तो हो सकता है उसके पास ऑप्शन ना हो. वो एक्सेप्शनल सिनेरियोज अलग होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स ये वो, तो वो नॉर्मल सिनेरियोज नहीं होते, वो एक्सेप्शंस में आते हैं. नॉर्मल सिनेरियो में डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो मतलब कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा ही तब जब उसको लोअर प्राइसेस ऑफर होंगे. ओके तो यहाँ से हमें जो सीखना था, AR and price are the same. AR and demand curve are the same. That is also important. Meaning of TR clear? Total revenue, price into quantity. Average revenue, price line, TR upon Q. Marginal revenue, what is marginal revenue? Tantric. हाँ बेटा पूरी बात. Additional revenue when ये बहुत जरूरी है. वन मोर, जब भी कोई चीज मार्जिनल एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो वन मोर, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम every successive unit when one more unit of the commodity is consumed. Law of the marginal, अब उसमें और कहाँ था, marginal product, additional output when one more unit of the variable factor is hired, one more unit. तो marginal revenue, additional revenue generated by the firm when one more unit of the output is sold. Additional unit of output revenue, additional revenue generated from the sale of an additional one more unit of output is sold. MR or change in TR upon change in Q. Clear? ये बता दिया. वन मोर वे मैंने पहले आपको बता दिया. स्लोप ऑफ TR कर्व इज रिप्रेजेंट मार्जिनल रेवेन्यू इज द स्लोप ऑफ TR कर्व. TR की स्लोप किस पे डिपेंड करेगी? मार्जिनल रेवेन्यू पे.
टी आर इज द समेशन ऑफ टी आर का फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ एम आर, और एक और फॉर्मूला ए आर इंटू क्यू, यस और नो, समझ आया ना, खत्म है सेगमेंट वन, यही है। ध्यान से देखना एक बार जल्दी से, क्विक रिकैप फॉर्मूला का। टी आर का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और टी आर इज इक्वल टू सम ऑफ एम आर, और टी आर इज इक्वल टू, टी आर और प्राइस तो सेम ही होते हैं। ए आर का फॉर्मूला रिधिमा, टी आर अपॉन क्यू, इसको लिख सकते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्यू, को लिख सकते हैं प्राइस, यस और नो। और कोई फॉर्मूला ए आर का नहीं, एम आर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, और चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू, इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, कर लोगे आप ये सब। और बाई चांस गलती से ना कभी कोई वो उसके सेगमेंट 2 के बाद करना क्वेश्चंस, क्योंकि इतना छोटा सा सेगमेंट था ना, तो आई एम नॉट श्योर कि जो डिवीजन हुआ होगा क्वेश्चंस का वो सही हुआ होगा। मतलब बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि कॉन्सेप्ट डिवाइड कर दिया कि ये सेगमेंट 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, फिर जो पीछे क्वेश्चंस हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं कि अच्छा ये 1 में डाल दो, 2 में डाल दो। ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ सेगमेंट 2 में करने हैं हम, तो इसके क्वेश्चंस सेगमेंट 2 के बाद करना, ये कह रहा हूँ। तो तुम वैसे भी बाद में ही करते हैं, चल कोई बात नहीं।